स्टूडेंट्स वेलकम बैक टू डाउट ब्रेकर। स्टूडेंट्स आज हम इस वीडियो में सीखेंगे या जानेंगे, यूँ कह सकते हैं कि पोस्टुलेट्स के बारे में। पिछले वीडियो में मैंने बताया था आप लोगों को एग्जाम्स के बारे में। जितने भी एग्जाम्स थे उसे हमने डिस्कस किया था, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन की मदद से हमने समझा था। यहाँ पे भी हम उसी तरीके से समझेंगे, लेकिन उससे पहले स्टूडेंट्स इस वीडियो को लाइक कर देना और अगर इस चैनल पर नए हो तो इसे सब्सक्राइब कर लेना ताकि कोई भी वीडियो मैं डालूँ अपडेट आपको तुरंत मिले। ओके, और वीडियो को पूरा ज़रूर देखना क्योंकि वीडियो को पूरा देखोगे तो कुछ अच्छा सीखोगे, कुछ नया सीखोगे। चलो टाइम वेस्ट ज़्यादा नहीं करते, स्टार्ट करते हैं। पोस्टुलेट्स के बारे में आज हम डिस्कस करने वाले हैं। यूक्लिड्स ज्योमेट्री के अंडर एक्सियम्स के बाद पोस्टुलेट्स आते हैं। ओके, तो मैं स्टार्ट करता हूँ पोस्टुलेट किससे। तो ये जो फर्स्ट पोस्टुलेट है, सबसे पहले तो हम ये जानेंगे कि पोस्टुलेट जो है वो होता क्या है। ओके, तो पोस्टुलेट क्या होता है? अ स्टेटमेंट इज ऑल्सो नोन एज एन एक्सियम। तो यहाँ पे एक्सियम्स एंड पोस्टुलेट्स का मीनिंग जो कि है आप लोग ढूंढोगे, अगर नेट पे भी जाओगे तो आपको ओवरऑल सेम ही मिलेगा। ठीक है, बोथ आर स्टेटमेंट्स। ओके, बोथ आर स्टेटमेंट्स, दोनों स्टेटमेंट्स ही होते हैं। तो मैंने इसलिए यहाँ पे लिखा है कि दोनों लगभग सेम हो रहे हैं। आप कभी का गूगल कर सकते हो इस चीज़ को, दोनों लगभग आपको सेम ही मिलेंगे। ठीक है, तो सेम है, मैंने वो चीज़ बता दिया पहले ही एक्सियम्स के बारे में। तो पोस्टुलेट्स भी वही है, स्टेटमेंट ऑल्सो नोन एज एक्सियम विच इज़ टेकन टू बी ट्रू विदाउट एनी प्रूफ, यानी इसे प्रूफ की ज़रूरत नहीं है। ये भी एक तरीके का यूनिवर्सल ट्रूथ्स भी कह सकते हैं। इसे प्रूफ करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, ओके, नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं पोस्टुलेट 1 से। पोस्टुलेट 1 का कहना है स्टूडेंट्स, A straight line may be drawn from any one point to another point. ओके, इसी का यूज़ करके आपके 5.1 एनसीईआरटी बुक में 5.1 करके एक एग्जाम बनता है, उसे अभी हम डिस्कस करेंगे, लेकिन पहले पोस्टुलेट 1 समझ लेते हैं। पोस्टुलेट 1 का कहना है कि स्ट्रेट लाइन में बी ड्रॉन फ्रॉम एनी वन पॉइंट टू एनी अदर पॉइंट, यानी कि मैंने 2 पॉइंट ले लिया और अगर यहाँ से यहाँ तक देखेंगे हम, वेट, ओके, यहाँ से यहाँ तक हम चाहेंगे तो कि स्ट्रेट लाइन बना सकते हैं। मे भी मेरा लाइन थोड़ा सा कर्व हो गया। ओके, तो यहाँ से यहाँ तक एक स्ट्रेट लाइन बना सकते हैं हम। तो ये इसी का यूज़ करके या इसी को कन्वर्स करके हम जो है एक्सियम 5.1 बताते हैं। और ये एक्सियम का कहना है कि गिवन टू डिस्टिंक्ट पॉइंट्स, यानी कि आपको 2 पॉइंट्स दिए जा रहे हैं, देयर इज़ अ यूनिक लाइन, यानी कि एक यूनिक लाइन होगा, सिर्फ एक ही लाइन होगा, दैट पासेस थ्रू देम, यानी कि यहाँ पे आपको पॉइंट 1 मिला, एक पॉइंट यहाँ पे मिला, तो इन दोनों पॉइंट्स आप देख सकते हो, किधर से भी लाइन्स ड्रॉ करने की कोशिश करो, वो बस एक ही लाइन ऐसा होगा जो इन दोनों लाइन्स को, जो इन दोनों पॉइंट्स को टच करता हुआ निकलेगा, और वो लाइन ये है। ठीक है, बाकी लाइन्स जो हैं वो बाकी लाइन्स जो हैं वो इन दोनों पॉइंट्स को सेटिस्फाई नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो ये चीज़ कहना होता है एक्सियम 5.1 का। तो देखा सबने, एक पोस्टुलेट है जिसने कहा कि 2 पॉइंट्स के बीच में एक लाइन खींचा जा सकता है, और वहीं से एक्सियम बना फिर क्या कि एक ही लाइन खींचा जा सकता है, क्योंकि एक से ज़्यादा लाइन आप अगर चाहोगे तो वो लाइन, एक लाइन आपने खींच दिया, आप सोचोगे कि एक और लाइन मैं यहाँ पे खींच लूँ, तो ये क्या होगा, इसी लाइन को कोइंसाइड कर जाएगा, और 2 लाइन आपस में कोइंसाइड कर रहा है, दैट मीन्स वो 2 लाइन है नहीं, फिर वो सिंगल लाइन हो गया। तो इसीलिए एक्सियम 5 ये इसी बात को बस बताता है। और एक्सियम 5 कहने का मतलब आप इसे सिंपल वर्ड्स में समझ सकते हो कि गिवन टू डिस्टिंक्ट पॉइंट्स, यानी आपको अगर 2 पॉइंट्स मिल गए हैं तो आप 2 पॉइंट से सिर्फ और सिर्फ एक ही लाइन ड्रॉ कर सकते हो गया। ये था एक्सियम 5.1। नाउ पोस्टुलेट 2 का कहना है अ टर्मिनेटेड लाइन कैन बी प्रोड्यूस्ड इनडेफिनेटली, यानी कि एक टर्मिनेटेड लाइन है, तो ये टर्मिनेटेड लाइन जो है वो उसे हम प्रोड्यूस कर सकते हैं इनडेफिनेटली। अब टर्मिनेटेड लाइन का मतलब समझ लो, इमेज को थोड़ा मैं जूम करता हूँ, क्लियरली दिखेगा। यस, टर्मिनेटेड लाइन सेगमेंट कह सकते हैं, ए बी, यहाँ पे इसका एंड, यहाँ पे इसका एंड, तो हम इसे कितना भी इधर प्रोड्यूस कर सकते हैं इनडेफिनेटली या इनफाइनाइटली भी बोल सकते हैं, यानी कि हम इसे एक्सटेंड कर सकते हैं, इस पर किसी तरह की कोई रोक टोक है नहीं हमारे ऊपर। तो बिल्कुल सही बात है, एक्सटेंड किया जा सकता है, कोई इशू नहीं है इसमें। तो ये भी एक तरीके का यूनिवर्सल ट्रुथ ही है। थर्ड वाला जो है, इसमें स्टूडेंट्स को थोड़ी ज़्यादा दिक्कत होती है, पता नहीं क्यों, बट है ये भी बहुत आसान सा। ओके, पोस्टुलेट 3 का कहना है अ सर्कल कैन बी ड्रॉन विथ एनी सेंटर एंड एनी रेडियस। एक सर्कल को किसी भी सेंटर से, यानी कि मान लो ये पूरा प्लेन नहीं कहूँगा इसे, ये पूरा जो स्क्रीन में आपको दिख रहा है, यहाँ से मैंने लिया है यहाँ तक, ठीक है, तो ये पूरा आपको मान लो मैंने यहाँ से यहाँ तक लिया है, या फिर मैंने यहाँ से यहाँ तक लिया हुआ है, तो मैं इसके अंडर कहीं सा भी सेंटर ले सकता हूँ। ठीक है, मैंने मान लो सेंटर यहाँ लिया और रेडियस इतना का लिया,
तो इतने रेडियस का मैं सर्कल यहाँ पे खींच सकता हूँ। तो मेरा सेंटर कोई ज़रूरी नहीं यहीं रहे, मैं अब देखो अब मैं चेंज करता हूँ, ठीक है। नेक्स्ट है, मान लो मैंने सेंटर यहाँ लिया, रेडियस मैंने यहाँ लिया इतने का, तो फिर यहाँ से एक सर्कल बनेगा, स्क्रीन से थोड़ा बाहर चला जाएगा, दैट इज़ ओके। मेरे पास लिमिटेड स्पेस है, इसीलिए मैं ये प्रॉब्लम फेस कर रहा हूँ। लेकिन ये कहता है कि सर्कल कैन बी ड्रॉन विथ एनी सेंटर एंड एनी रेडियस, तो वहाँ पे किसी भी तरीके की कोई लिमिटेशन नहीं है, तो आप कहीं पे भी सेंटर ले सकते हो। यहाँ पे जस्ट फॉर एग्जांपल मैंने दिखाया है कि ए एक सेंटर है और ए से लेकर के बी तक क्या होगा, इसका रेडियस आर होगा, और इसी को लेकर इसने एक सर्कल ड्रॉ कर लिया। अब ये कोई ज़रूरी थोड़ी है कि ए से लेकर बी तक ही रेडियस लें। अगर मान लो मैंने रेडियस यहाँ तक का ले लिया, वेट थोड़ा इसी में इसको सेंटर पे लाते हैं, नहीं तो फिर गलत हो जाएगा। यहाँ तक मान लो मैंने ले लिया, तो सेंटर यहाँ तक लिया मैंने, फिर यहाँ से यहाँ तक सर्कल बन जाएगा। तो जब सेंटर तो वही है, रेडियस चेंज किया, सर्कल थोड़ा सा बड़ा हो गया। अब मान लो कि यहाँ पे एक और चैलेंज है हमारे पास, चलो कि ठीक है सेंटर भी चेंज कर दो, लो सेंटर भी चेंज हो गया, रेडियस भी चेंज हो गया, यहाँ से करके इस तरह से कर लो। तो कहीं पे भी हम रेडियस ले सकते हैं, ये हमारी मर्जी है, और कोई सा भी हम रेडियस ले सकते हैं, कोई सा भी सेंटर ले सकते हैं, और उसके बाद हम सर्कल को ड्रॉ कर सकते हैं। काफ़ी ईजी वाला होता है, होपफुली समझ में आ गया होगा। कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, और अभी तक अगर वीडियो को लाइक नहीं किया हो तो वीडियो को लाइक कर लो, चैनल को सब्सक्राइब करते हुए जाना और शेयर जरूर करना। फोर्थ पोस्टुलेट जो है, ऑल राइट एंगल्स आर इक्वल टू वन अनदर। यहाँ पे एक गौर करने वाली बात है स्टूडेंट्स कि राइट एंगल्स आर इक्वल टू वन अनदर। ओके, यहाँ पे कॉन्ग्रुएंट वर्ड भी यूज किया जा सकता था, बट वो नहीं किया गया है। अभी जैसे मैं बताऊं आपको, कॉन्ग्रुएंसी आप लोग अभी पढ़ोगे, थोड़ा सा तो आपने 7 में पढ़ रखा होगा, उसी का एडवांस वर्जन पढ़ोगे 9 में। देखो अगर मैं लिखता हूँ यहाँ पे 5 इज इक्वल टू 5, तो ये दोनों 5 आपस में इक्वल हैं, बट दे बोथ आर नॉट कॉन्ग्रुएंट। यहाँ पे जिन स्टूडेंट्स को कॉन्ग्रुएंसी समझ में आती होगी वो समझ गए होंगे, क्योंकि ये 5 लिखने का स्टाइल और ये 5 लिखने का स्टाइल, एक को अगर मैं दूसरे के ऊपर उठा करके रखूँ तो ये इसे ओवरलैप नहीं करेगा, पूरी तरह से कोइंसाइड नहीं करेगा, पूरी तरह से इसे ढकेगा नहीं। या मैं इसे भी उठा के अगर इस पर रख दूँ तो ये भी इसे नहीं ढकेगा। इसलिए यहाँ पे इक्वल वर्ड का यूज किया गया है, ना कि कॉन्ग्रुएंट। यानी कि राइट एंगल्स कोई जरूरी नहीं है। जैसे देखो यहाँ पे सेम टाइप के पिक्चर्स को कॉपी पेस्ट किया गया है, तो आपको लगेगा कि सर कॉन्ग्रुएंट तो होगा, लेकिन सपोज अगर मैं इस लाइन को यहाँ तक बढ़ा देता और इस लाइन को यहाँ तक बढ़ा देता, तब आप नहीं बोल पाओगे कि ये कॉन्ग्रुएंट है। इसीलिए हम ये यूज करते हैं पोस्टुलेट में कि जो भी राइट एंगल्स हैं वो आपस में इक्वल होंगे। तो वैसे तो जो स्ट्रेट एंगल्स होंगे वो भी आपस में इक्वल होंगे। आप एक पोस्टुलेट खुद का बना लो कि जो स्ट्रेट एंगल्स हैं वो भी आपस में इक्वल होंगे। तो इस तरह के बहुत सारे यूनिवर्सल ट्रूथ्स हैं जो एग्जिस्टेंस में हैं। कुछ के बारे में आपको पढ़ना है, कुछ के बारे में बुक्स में नहीं दिया जाता है, तो डोंट वरी। नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट वाला है, जो मतलब एग्जाम में ज़्यादा स्ट्राइक किया जाता है, ज़्यादा हिट किया जाता है, वो आपको ज़रूर जानना चाहिए। ओके, ये चीज़ है पोस्टुलेट नंबर 5। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट स्टूडेंट्स, इसे अच्छे से समझना, मैं इसे अच्छे से समझाऊंगा अभी। पोस्टुलेट 5 का कहना है कि इफ अ स्ट्रेट लाइन, ध्यान से सुनना, इफ अ स्ट्रेट लाइन फॉलिंग ऑन 2 स्ट्रेट लाइन्स, यानी एक स्ट्रेट लाइन 2 स्ट्रेट लाइन्स पे फॉल कर रहा है, उन्हें इंटरसेक्ट कर रहा है, मेक्स द इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ इट टेकन टुगेदर लेस देन 2 राइट एंगल्स। ठीक है, इसका मतलब अभी हम अपन फिगर से समझेंगे। ठीक है, देन द 2 स्ट्रेट लाइन्स इफ प्रोड्यूस्ड indefinitely meet on the side on which the sum of angles is less than the 2 right angles। मतलब सर इतना लंबा तो आपने पढ़ दिया, अभी कैसे होगा? तो बस बहुत सारा सिंपल है, बहुत ही ज़्यादा सिंपल है, ज़्यादा टेंशन लेने वाली बात नहीं है। चलो हाँ, यहाँ पे अप्रोप्रिएट दिख रहा है, मैं पेन ऑन कर लेता हूँ। पहला कंडीशन कह रहा है कि एक सिंगल लाइन 2 लाइन पे अगर फॉल कर रहा है, तो ये 2 लाइन आपको दिख रहा है, मैंने रेड से बनाया, एक लाइन ये और एक लाइन ये, और ये इस पे ये फॉल कर रहा है। ठीक है, क्या कर रहा है? इस पे ये फॉल कर रहा है। तो ये एक ट्रांसवर्सल का केस आपको याद आ रहा होगा, बट वन थिंग इज चेंज्ड, देयर वाज अ पैरेलल लाइन विच डू नॉट मीट एवर, जो कभी नहीं मिलते थे, वहां पे पैरेलल लाइन था, यहाँ पे नॉन पैरेलल लाइन है। ठीक है, तो नॉन पैरेलल लाइन है, इसीलिए ये पोस्टुलेट है। अगर पैरेलल होता तो ये पोस्टुलेट फिर नहीं फेल, पोस्टुलेट जो है वो वहाँ पे एप्लीकेबल नहीं होगा। ठीक है, पैरेलल नहीं है तो क्या फ़ायदा है, या कि कैसे इम्प्लीमेंट करना है, तो आप देख लीजिए एक बार फिर से। लेस देन 2 राइट एंगल्स, देन द 2 straight lines if produced indefinitely meet on the side on which the sum of angles is less than 2 right angles। that means जिधर एंगल्स, आप देखिए यहाँ पे जब इस लाइन ने कट कर दिया इस लाइन को और इस लाइन को, तो मैं एंगल्स को कलर चेंज करके बनाता हूँ, ये कलर सही रहेगा। ओके, ये एंगल है,
ये एंगल है, ये एंगल है, ये एंगल है, मतलब इस तरीके से करके आपको अल्टरनेट एंगल्स मिलेंगे। लेकिन हम इसमें अल्टरनेट वाला रिलेशन नहीं लगा पाएंगे क्योंकि ये पैरेलल नहीं है। पैरेलल होते तो फिर अल्टरनेट इंटीरियर, अल्टरनेट एक्सटीरियर, ये आपको अच्छे से पता है, तो वो अभी हम लोग नहीं यूज़ करेंगे। तो बस यहाँ पे मेन कॉन्सेप्ट यही है कि इंटीरियर एंगल्स को देखना है ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल, यानी कि ये दोनों, ठीक है। अंदर इंटीरियर एंगल्स में दिक्कत है तो मान लो कि दो लाइन आपस में ऐसे कर रहे हैं, पैरेलल जा रहे हैं और इंटरसेक्ट कर रहे हैं, तो ये इधर इस लाइन और इस लाइन के अंदर में है, इसलिए इसे इंटीरियर बोल रहे हैं। और ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल, दैट मीन्स कि ये ट्रांसवर्सल के दोनों इसी साइड एग्जिस्ट कर रहे हैं, राइट साइड, और ये दोनों इधर वाले अगर हम लेते हैं तो लेफ्ट साइड वाले। तो हम दोनों पे लेके देखेंगे, ठीक है। आप देख लो मेजरमेंट्स आपको क्लियरली दिखेगा। एक मेजरमेंट मैंने यहाँ पे भी लिखा हुआ है 56.71 डिग्री, एक्चुअली इसे 71 रीड नहीं करते हैं, 71 रीड करते हैं, पॉइंट के बाद डिजिट्स को रीड किया जाता है, सॉरी मैंने गलत रीड कर दिया। 110.73 डिग्री इज इक्वल टू, दोनों को मैंने एडअप किया तो मुझे इतना मिला, ठीक है। और इधर वाले एंगल्स को मैंने एडअप किया, जब इधर वाले एंगल्स को, तो मुझे इतना मिला 123.39 डिग्री एंड 69.27 डिग्री इज इक्वल टू 192.66 डिग्रीज। तो इतना जब मिला मुझे, तो उसके बाद स्टूडेंट्स क्या है, आप दोनों का सम देख रहे हो कि एक तरफ का सम, वन साइड का सम जो है वो क्या है, आप देख सकते हो 167 है, दैट मीन्स इट इज़ लेस देन 180। और ये जो है नेक्स्ट वन जो है वो आपको 180 से ज़्यादा दिखेगा, ये 180 से ज़्यादा है। तो पोस्टुलेट का कहना है कि जिस साइड एंगल का सम 180 डिग्री यानी 180 डिग्री से कम होगा, अगर हम लाइंस को प्रोड्यूस करें तो उसी तरफ लाइंस मिलेंगे, यानी इसे हम ऐसे प्रोड्यूस करते चले जाएं तो फिर ये आगे जाके मिलने ही हैं। और ये तो आपको दिख ही रहा होगा कि ये अगर ऐसे नीचे की तरफ जा रहा है, ये ऐसे चलता जाएगा तो मिल जाएंगे कहीं ना कहीं। लेकिन वहीं दूसरी ओर अगर हम चाहें और जिधर ये ग्रेटर देन 180 हो रहा है, सॉरी पेन ऑन नहीं था, ओके, जिधर ये ग्रेटर देन 180 आप इसे मिलाना चाहोगे तो ये दोनों डाइवर्जिंग है, देखो एक दूसरे से दूर जा रहे हैं, तो इधर कभी मिलेंगे नहीं। तो मिलेंगे किधर, इस साइड मिलेंगे। क्यों? क्योंकि इधर सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स का जो वैल्यू है वो आ रहा है 180 से कम। तो काफ़ी सिंपल पोस्टुलेट है, पता नहीं ये क्यों इसे स्टूडेंट्स टफ समझते हैं। एक छोटी सी मिस्टेक भी है, टाइपिंग मिस्टेक है, वो आपने अगर नोटिस किया है तो मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो पोस्टुलेट 5 में। ओके, तो मैं ओवर करता हूँ आज का और सेशन, होपफुली आपको समझ में आ गया होगा। और अगर नहीं तो मुझे बताना क्या प्रॉब्लम है कमेंट्स में। जितने लोग देखते हैं एटलीस्ट अपना नाम लिखते जाएं ताकि मुझे पता चल जाए कि हाँ ये इतने लोगों ने वीडियो को देख लिया। वीडियो को शेयर जरूर करना स्टूडेंट्स। एंड ऑफ करते हैं अब हम लोग आज का क्लास, फिर हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं बहुत जल्द। थैंक यू फॉर वॉचिंग।